Hello everyone. So here is the question from J Advanced 2022. A question on matrix properties पे simple question है. Let beta be a real number. Consider this matrix A. If A7 minus beta minus 1 A6 minus beta A5 A power 5 is a singular matrix. What is a singular matrix? Right? जिसका डिटरमिनेंट क्या होता है जीरो. अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है जीरो होता है. ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए. मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट वैल्यू, दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर इसका डिटरमिनेंट जीरो है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9 बीटा. तो बेसिकली बीटा का वैल्यू हमको फाइंड करना है. सो नाउ सी, इट इज गिवन दैट द डिटरमिनेंट ऑफ a पावर 7 माइनस बीटा माइनस 1 a पावर 6 माइनस बीटा a to the power 5 is equal to 0. This is determinant. ठीक है, beta is a number. This is not a matrix. Beta is some real number. ठीक है, so you just observe this. You can clearly see if I take a power 7, a power 5 common, this will become a square minus beta minus 1 a power a minus beta I determinant. Correct? This is equal to 0. ठीक है, यहाँ पे देखो a रेस्ट पावर 5 हमने कॉमन लिया, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ बीटा लिख दिया. वी हैव राइट बीटा इनटू आइडेंटिटी, क्योंकि यहाँ पे एक मैट्रिक्स को हम लिखना पड़ेगा. अगर आपने सिर्फ ऐसा लिख दिया समथिंग माइनस बीटा, मैट्रिक्स माइनस बीटा, ये एब्सर्ड है. क्यों? क्योंकि बीटा इज अ रियल नंबर, मतलब नंबर है, उसमें आप नंबर में मैट्रिक्स ऐड नहीं कर सकते. मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ऐड होगा. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली हमने क्या किया है, इसको लिखा है बीटा a पावर 5 आइडेंटिटी. ठीक है, आइडेंटिटी को हम किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम मैट्रिक्स आता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे आइडेंटिटी रखा है. ठीक है, दिस इज इफेक्टिवली a पावर 5 आइडेंटिटी. ठीक है, तो दीज आर फ्यू पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए. ठीक है, सो नाउ वी नो दैट दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स a b. a और b अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन डिटरमिनेंट ऑफ a b इज डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू डिटरमिनेंट ऑफ b. सो दिस इज, यू कैन से डिटरमिनेंट ऑफ a पावर 5 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ. अच्छा, पहले इसको हम थोड़ा ध्यान से देखो, इसका हम और कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या. तो नाउ सी, दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ a पावर 5, डिटरमिनेंट ऑफ a स्क्वायर माइनस बीटा a माइनस a. ठीक है, a इज अ मैट्रिक्स माइनस बीटा I. यू कैन सी वी हैव दिस मैट्रिक्स, हमने ये वाले लिखा, दिस इज प्लस a, दिस इज प्लस a. यहाँ पे ओपन करेंगे बीटा इंटू ए, और ये प्लस ए, और ये माइनस बीटा है. नाउ वी नो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए टू डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 0. सो दिस इज, यू कैन सी दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू 5. दिस इज, आप इसको ध्यान से देखो, आई कैन फैक्टराइज दिस इजीली. इसका मैं सेपरेटली दिखा देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बीटा ए प्लस ए माइनस बीटा आई. ये आपके पास यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बीटा ए बीटा आई. Now you see here, if I take a common, this is a minus beta I, and this is, you can see, plus I a minus beta I. You can just check this. यहाँ से हमने a कॉमन लिया, a स्क्वायर, और ये बीटा I will become a, और ये बीटा. ठीक है, यहाँ से you can see identity common, this will be this. So what is this effectively? This is a plus I into a minus beta. करेक्ट. सो नाउ इसका हमको क्या करना है, डिटरमिनेंट लिखना है. तो जैसे आपने इसका डिटरमिनेंट बनाया, तो ये डिटरमिनेंट हो गया. सो डिटरमिनेंट ऑफ ए, दिस, व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी. तो इनडायरेक्टली आपके पास क्या आ गया यहाँ से, यू कैन सी दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर 5 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ, ये क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस आई इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस बीटा आई. डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस आई, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस बीटा आई is equal to 0. ये हमारे पास इक्वेशन. Now we also know that determinant of a raised to n is same as a raised to n. Determinant of a raised to n. ठीक है, n कोई भी नेचुरल नंबर, उसके हम हमेशा लिख सकते हैं. So basically ये जो determinant of a पावर 5 है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, this I can write, this is determinant of a पावर 5. अब देखो यहाँ पे we have this into this is equal to 0. तब इनमें से क्या क्या जीरो पॉसिबल है हम वो देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर कर लेंगे. तो पहले तो आप देख लेते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए. व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए, यू कैन सी डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू, इसको आप डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हो. यू कैन सी दिस इज
beta, this is minus 2 minus plus 2, this is 0 plus 1, this you can say this is 2 minus 3, 2 minus 3. So you can see this is 0, this is equal to minus 1. Basically determinant of a जो है this is non zero, ये 0 नहीं है, मतलब इसको हमने कैंसिल कर दिया. फिर हमने चेक किया a plus i. Now what is a plus i? अगर हम a plus i मैट्रिक्स की बात करें, i मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो I can say if I just add identity matrix, what is identity matrix of same order 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है. सो व्हाट इज a plus i matrix? You can say this is beta plus 1, this is beta plus 1 0 1. You can say this is just adding corresponding row elements. 2, this is 2 minus 2, correct, and this is 3 1, and this is minus 1. Okay, so just adding these two matrices, and now you see if I find the determinant of this, इसका अगर हम determinant find करते हैं, so you will find this is beta plus 1 into minus 2 plus 2, then this is 0 plus 1 into this is 2 minus 6, 2 minus 6, correct. So you can say this is 0, this is minus 4, मतलब a plus i का जो determinant है, a plus i का जो determinant है, this is also non zero. minus 4 आ रहा है, अब कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लो, this is non zero, मतलब this determinant of a is also non zero, determinant of a plus i is also non zero. इसका मतलब क्या हुआ, determinant of a minus beta i should be equal to 0. तो अब जो फाइनल कंडीशन बना हमारे पास क्या आ गया, a minus beta i determinant should be equal to 0, because ये non zero है, ये non zero है, हमने वो चेक किया. So now we have a minus beta i, उसका हमको determinant क्या करना है, 0 करना है. That is the last step which we have to do. What is beta i? हमको अब फाइंड करना होगा a minus beta i. तो what is beta i? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे. So what is beta i? ये बीटा i, ये बीटा हो गया, ये बीटा और ये बीटा. अब इस a minus beta i के लिए करस्पॉन्डिंगली सबट्रैक्ट कर देंगे. तो now you see, इसको हमने रिमूव कर देते हैं. This is a minus beta i. What is a minus beta i? सबट्रैक्ट कर दो इसको. This is 0, this is 0, this is 1. ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सबट्रैक्ट कर देंगे. This is 2 1 minus beta and this is minus 2. Similarly इसको सबट्रैक्ट करेंगे. This is 3, this is 1 and this is minus 2 minus beta. So you can check this. Now you can easily find the determinant value. What is the determinant of this? इसके along expand कर देते हैं. इसके along expand करोगे. This is 1 into 2 minus 3 into 1 minus beta. Right? This is 2 3 into 1 minus beta. So this is the determinant value. And now it is given the determinant of a minus beta i जो है, this is equal to 0. So this is basically 3 beta minus 1. ठीक है, तो ये जो वैल्यू है, this is 3 beta minus 1 equal to 0. That means beta is equal to 1 by 3. और बीटा अगर 1 by 3 है, बीटा अगर 1 by 3 है, तो what is 9 beta? 9 beta will be equal to 3. So this is the answer for this question. So this is again not a difficult question. तो यहाँ पे बस आपको इस तरह फैक्टराइज करते हुए ध्यान रखना है, और बाकी तो बेसिक प्रॉपर्टीज है, कैसे हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं. दिस आर द important points which you have to learn from this question. Okay, so I hope you have understood this question. This is a moderate type of question from JEE Advanced. Okay, so that's it for this video. Thank you. Bye bye.